इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएंगे कि वह कौन सा समूह का है, किस ग्रुप का है। इसे हम आसानी से बता सकते हैं कि तत्व जो है कौन सा जो धातु है या धातु है, इसकी संयोजकता क्या है, इसके ब्लॉक यानी कौन से ब्लॉक के तत्व है, इसको बताएंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि यह है ब्लॉक, यानी किस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके अनुसार ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। जैसे यस ब्लॉक में है 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में है 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए नियम बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पहले जो है 1s में, यानी यह जो है देखेंगे जिस हिसाब से यह तीर जो है जिसको इसको टच कर रहा है ना, उसके अनुसार जो इसका क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाते हैं। जैसे सोडियम में बोले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पहले यस से पी ब्लॉक, मतलब जहाँ तक इसका इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ तक जाएंगे। तो सबसे प्रथम यानी पहला बार जो क्रिया करेंगे, पहला नियम क्या है, पहला तीर किसको टच किया है, एरो जो है 1s को टच किया है। यहाँ पे लिखेंगे 1s, यस है, कौन सा ब्लॉक लिखें, यस ब्लॉक। अब यस ब्लॉक में देखें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। उसके बाद फिर दूसरा एरो जो है 2s को टच किया है, 2s, यहाँ पे लिखेंगे 2s, फिर यस ब्लॉक आ गया। अब यस ब्लॉक में कितना, फिर से 2, तो फिर से यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। मतलब कब तक करेंगे, जब तक यह इलेक्ट्रॉन पूरा ना भर जाए, यानी पूरा ना हो जाए ब्लॉक में, तब तक यह करते जाएंगे। उसके बाद है 2s के बाद आ गया 2p, 2p में आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 2p। अब p ब्लॉक में आ गया, p ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 2 4 2 6, यानी इसमें आता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 रखेंगे। इसके बाद हो गया 2 2 4 6 10 हो गया। अब परमाणु संख्या कितना होता है 11, लेकिन 10 बढ़ चुका, बच कितना गया है, 1 बच गया है, तो 1 को भरेंगे। अब इसके बाद कौन सा ब्लॉक है 3s, यहाँ पे आ जाएगा 3s। अब यस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, यस ब्लॉक में 2 रहता है, लेकिन बच कितना गया है, यहाँ पर 10 तो भर चुका है, 1 ही बचा, इसलिए हमें क्या करेंगे, 1 को ही भर देंगे। अब इसमें देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, यानी कि कर दिया है, इसका रूप देखेंगे। जैसे यहाँ कॉलम में 2 भर गया इलेक्ट्रॉन, तो यह 2 2 वाला 2 ब्लॉक है, तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 2 8। और इसके बाद हो जाएगा वो 3s, एक ही है, 3 में संख्या वाला एक ही है, तो क्या रखेंगे, इसको 1 रखेंगे। यानी इसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम है। तो यह जो है इसमें सब कुछ लिख देते हैं। सोडियम जो है यस ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद यह देखेंगे क्या है, सोडियम एक धातु है, क्या है, धातु, क्या है, धातु। कैसे जानेंगे धातु, कि जिस तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर 12वीं कक्षा में 1 2 और 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या है, 12वीं कक्षा में 1 2 3 आता है, तो वह तत्व क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। इसलिए सोडियम क्या है, धातु है। कौन से ब्लॉक का तत्व है, यस ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद इसकी संयोजकता देखेंगे।
संयोजकता जो होती है, अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1, 2, 3 और 4 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या आती है, तो संयोजकता वही होता है। अगर इससे आगे आए तो 8 में से क्या करते हैं, उतना को माइनस कर देते हैं। तो कितना आया, 1 आया। तो इस तत्व का संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता बराबर 1, यानी सोडियम का संयोजकता जो है 1 हो गया। कैसा हो गया, 1। उसके बाद इसका क्रियाशीलता श्रेणी देखेंगे। क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, मतलब सक्रिय है। क्या है, सक्रिय है। कैसे सक्रिय है, यह धातुओं से मतलब अधातुओं से क्रिया कर सकता है, आसानी से क्रिया कर सकता है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके दूसरे तत्वों को दे सकता है, इसलिए क्या है, यह सक्रिय है, क्रिया करने वाला धातु है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, जैसे और सब कोई तत्व देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम की संख्या होती है 12, परमाणु संख्या कितना होती है, 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे प्रथम एरोन किसको टच किया है, 1s को। 1s में s ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 रखें। उसके बाद दूसरा किया है 2s को, तो 2s, s ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद किसको, 2p, p ब्लॉक में कितना, p में 6 रहता है तो 6 भरेंगे। उसके बाद 3s में कितना, 2, तो क्या करेंगे, 2। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 2 2 4 6 10 और 10 2 12, 12 होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, भर दिए। अब इसके बाद इसको इकट्ठा कर लेते हैं। 1 मतलब एक ही बार लिखा है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को अकेले रखेंगे। 2 जगह है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 एक ही जगह, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अलग कर देंगे। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 2 2 8 2। अब इसमें लिखेंगे, देखिए आप, इसमें कौन से ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन समाप्त हुआ, यस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन समाप्त हुआ। तो यह जो कौन सा ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, एस ब्लॉक का तत्व, एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, धातु है। आप देख सकते हैं ना कि जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या हो, 1 2 3 है। कितना पर है, 2 पर है ना, इसलिए क्या हो गया, यह जो है धातु हो गया। क्या हो गया, धातु। उसके बाद संयोजकता देख लेंगे इसका, संयोजकता बराबर कितना हो जाएगी इसकी, संयोजकता वही होगा, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक आए बाह्यतम कक्षा में, तो संयोजकता क्या होती है, वही होती है, इसलिए संयोजकता इससे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, सक्रिय, भी जो है सक्रिय धातु। कैसा है, सक्रिय धातु है, सक्रिय धातु है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर तत्वों का ब्लॉक पता चल रहा है, कौन से ब्लॉक का तत्व है, धातु है क्या, धातु है पता चल जा रहा है, यानी ये धातु है। संयोजकता भी पता चल जा रहा है, 2 है, और यह सक्रिय धातु है। कौन सा धातु है, सक्रिय धातु। और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना, 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाएंगे आप लोग को। जैसे यहाँ पे पहला जो है 1s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। उसके बाद 2s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, यस ब्लॉक हो गया। उसके बाद 2p, तो 2p, p ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 रहते हैं। उसके बाद आता है 3s ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए। उसके बाद 3p में p ब्लॉक में कितना, p ब्लॉक में कितना हो गया, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 5 17, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन बच कितना गया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भरता है ना, लेकिन इसमें बच गया 5 ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 पर। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं।
1 पे एक ही बार लिखा है इसलिए 2 लिखेंगे। 2 2 जगह पे इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, कितना हो 6 2 8, 3 3 3 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7। यानी इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 7 हो गई। तो 7 हो गई। तो याद रखिए कि यह जो है कौन सा ब्लॉक का तत्व हो गया, इलेक्ट्रॉन किसमें खत्म हुआ पी ब्लॉक में। किसमें खत्म हुआ पी ब्लॉक में, इसलिए यह जो है क्लोरीन जो है पी ब्लॉक का तत्व हो गया, पी ब्लॉक का तत्व हो गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे क्या है, धातु है क्या धातु है। तो धातु है क्या धातु है, तो यह जो है अधातु है, क्योंकि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने पर अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो, अगर जो है 5 से 7 तक हो, क्या हो 5 से 7 तक। तो देखिए 5 से आगे यानी 7 तक है ना, इसलिए बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 7 है। तो 7 है इसलिए कौन सा हो जाएगा, यह जो है हो जाएगा अधातु। क्या हो जाएगा अधातु, यानी यह पहचान करने का नियम है। दूसरा जो है क्या है, दूसरा देख लेंगे और इसकी संयोजकता, संयोजकता जो हो जाएगा संयोजकता, क्या देखेंगे संयोजकता, इसकी संयोजकता देखेंगे अब। संयोजकता यानी किसी भी तत्व का, अगर यहाँ पे लिखे थे कि अगर जो है 1 से लेकर 4 तक हो, कितना हो 1 से लेकर के 4 तक, अगर 4 से ज़्यादा हो जाता है यानी कि 5 से लेकर के 7 8 तक हो जाता है, अगर 5 से लेकर के 8 तक हो जाएगी, तो वैसे तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 8 में से, यानी कि 8 में से इन संख्या को माइनस करेंगे। जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आया ना, उसमें से 8 में से क्या करेंगे इसको घटाएंगे। तो 8 में से अगर 7 को घटाएंगे तो इसकी संयोजकता कितना होगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, यानी इसकी संयोजकता जो है 1 है। संयोजकता कितना हो गया 1 हो गया। अब कहा जाए क्रियाशीलता श्रेणी में देखा जाती है यस ब्लॉक की अपेक्षा यह कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, यह जो है कम क्रियाशील होते हैं, यानी कम सक्रिय है। किसके अपेक्षा यस ब्लॉक, क्योंकि यह धातु है तो धातु तब क्रिया नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। अधातु क्या बोलते हैं अधातु, अधातु जब क्रिया नहीं करती है किसी भी विशेष क्रिया होने के कारण नहीं होता है। ये तो होता है कम, क्योंकि अधातु जो होती है क्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो यह जो हुआ इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। आप किसी भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए तो यही जो होते हैं सब कुछ हमको प्राप्त होता है। एक और देख लेते हैं, जैसे आर्गन का देख लेते हैं, नहीं आर्गन तो पोटेशियम का देख लेते हैं। पोटेशियम का परमाणु संख्या हो जाता है 19। कितना हो जाता है 19 में जैसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, 3s2, 3p। 19 रहता है कितना 10 2 12 12 5 6 18, 12 6 10 10 8 18। फिर उसके बाद 3p के बाद किसको टच किया 4s। यहाँ पे यस ब्लॉक में लिख लेंगे, यस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन कितना बच गया है 1 ही बच गया, इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे। उसके बाद देखेंगे आप कौन से, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे 1 एक ही बार लिखा है तो 2 और 2 2 2 जगह 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं, कितना हो जाए 6 2 8, 3 3, तो 6 2 कितना आ जाएगा 8। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा 1, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना आ गया 1 आ गया। इसका ब्लॉक देखें कौन से ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ यस ब्लॉक में, इसलिए कौन सा ब्लॉक का तत्व कहलाएगा यस ब्लॉक का तत्व, यस ब्लॉक का तत्व हो गया यस ब्लॉक का। उसके बाद धातु एक अधातु है तो यह हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा धातु। क्या आपको पता है ना कि जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितना हो 1 से लेकर 3 तक होते से क्या बोलते हैं धातु बोलते हैं। उसके बाद इसकी संयोजकता देख लेंगे, क्या देख लेंगे संयोजकता। संयोजकता वही होगा 1 से लेकर 4 तक आता है तो वही उसका संयोजकता होता है, इसलिए 1 आया है लास्ट में, इसलिए क्या संयोजकता बराबर कितना हो जाएगा 1। इसके बाद सक्रियता श्रेणी देख लेंगे, धातु है सबसे, यानी धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील होता है धातुओं में कौन पोटेशियम होता है। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा।
तो इस तरह से आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और विभिन्न तरह के इसको याद कर लीजिएगा। यस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 4 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते जाइए। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। और इस तरह से इस नियम को भी बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए किस तरह से बनाया हुआ है, इसके अनुसार से इन तत्वों का सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आसानी से आप भी इन सभी चीज़ों को जान सकते हैं।